औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। एक तुर्किश ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी, जिसका सोशल मीडिया पे बड़ा शोर शराबा है और बड़े जज्बा के साथ ख़ासुल ख़ास पाकिस्तान में वो देखा जा रहा है और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पर वो पीटीवी पे नशर भी हो रहा है और मिलियंस में उसको लोग वाच कर रहे हैं और शायद तुर्की से भी ज़्यादा तुर्की के जो अलावा मुसलमान हैं, ख़ासकर वो जो अजमी मुसलमान हैं, वो उसे देख रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पहली बात तो ये कि वो ड्रामा जो है, वो जो तारीख दिखाई जा रही है, जानने वाले जानते हैं कि ड्रामा जब भी बनाया जाता है उसमें मुबालगा होता है और बड़ी वादे सी बात है कि हर वक्त का बादशाह, हर दौर का बादशाह अपनी मर्जी की तारीख लिखवाता है। जो ड्रामा दिखाया जा रहा है उसमें अगर देखा जाए तो वो तो ज़ाहिरन ऐसे लगता है जैसे वो जो किरदार है अर्तुगरुल गाज़ी, जिसका नाम रखा गया है और जो तारीख में था भी, ड्रामे में उसको दिखाया गया कि वो जैसे कोई मासूम है और जैसे कोई खुदा की तरफ से नामजद करदा है। और लोग देख क्यों रहे हैं? लोग देख इसलिए रहे हैं कि खासकर अजम के रहने वाले मुसलमान जो अरब से ताल्लुक़ नहीं रखते, अरबी भी होंगे लेकिन कसीर तादाद में अजमी, वो चाहे वो तुर्की के रहने वाले हों, पाकिस्तान के हों या हिंदुस्तान के हों या बांग्लादेश के हों, तो क्योंकि इन्हीं ज़बानों में उसका तर्जुमा भी हो रहा है, वो एक उम्मीद लगाए बैठे हैं और वो सोच रहे हैं कि जैसे वो दौलत उस्मानिया थी, वो उस्मानी हुकूमत थी, जैसे वो इस्लाम का एक कला था जो मशहूर हुआ है, क्योंकि लोग जाते हैं मशहूर के पीछे चाहे वो हकीकत ना भी हो। जबकि जब हम हकीकत के पीछे जाते हैं तो ये उस्मानी हुकूमत भी ऐसी ही हुकूमत थी, ये वही तसलसल था जैसे बनु अब्बास थी या उससे पहले बनु उमैया थी, ये वैसा ही तसलसल था। बल्कि अगर इंसाफ से देखा जाए तो जितने जितने अपने सगे भाइयों को उस्मानी हुकूमत में कत्ल किया गया, इससे पहले अब्बासी या बनु उमैया की हुकूमत में भी इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। ये कैसा इंसाफ था, ये कैसा खुदाई निजाम दिया हुआ था खुदा का कि जहां पे ऐसे क़त्ल गारत थी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं इस पे ये दरख्वास्त करना चाहता हूं सामईन और नाजरीन की खिदमत में, और आज एक सवाल छोड़ना चाहता हूं कि, और मैं ये बड़ी ख्वाहिश करूंगा कि देखने वाले सुनने वाले इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। हम ये चाहते हैं कि हम अर्तुगरुल गाज़ी देखकर मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद हो जाए और हम जो बातिल कुव्वतें हैं उनका मुकाबला कर सके। यही वजह है और जो मोटिवेट किया जा रहा है पाकिस्तान में और दूसरी जगहों पर मुसलमानों को, वो यही दिखाया ये जा रहा है कि कभी मुसलमान पावर में थे। तो अर्थ यह है कि जब हम तारीख देखेंगे, हकीकी तारीख, तो फिर शर्म भी आएगी, क्योंकि बादशाहत बहरहाल इस्लाम में नहीं है। कुरान में, इस्लाम में बादशाहत का कोई मकाम नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। और मौलाना मौदूदी ने तो यहां तक लिखा कि बकौल मौलाना मौदूदी के खुलफाए राशिदीन के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम से जिसने साजिश करके हुकूमत अपने कब्जे में कर ली थी, वो इस्लाम का पहला बादशाह था। और बादशाही निजाम इस्लाम कभी भी नहीं चाहता। मैं तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाना चाहता हूं कि सारे मुसलमान मिलके अर्तुगरुल गाज़ी देखते हुए कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हैं। मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि क्यों नहीं ये सारे मुसलमान तवज्जो उस तरफ क्यों नहीं करते कि जिसकी तरफ तवज्जो खुदा ने और खुदा के रसूल ने
ہماری کروائی اور بتایا، اور ہزاروں کتابیں، ہزاروں حدیثیں کتابوں میں بھری پڑی ہیں کہ نبی مکرم نے فرمایا آخری زمانہ ہوگا، آخری وقت ہوگا جب وہ آئے گا کہ جو دنیا ظلم و چور سے بھری ہوئی ہوگی، وہ آنے والا آ کر اس کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ یہ ہمارے لوگ یہ عثمانی حکومت جیسی حکومتوں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ ان کی طرف توقع کیوں رکھتے ہیں جبکہ ہمارے پاس حقیقی جانشین مصطفیٰ موجود ہے اور متفق علیہ حدیث موجود ہے جس میں اختلاف بھی نہیں ہے، اور صرف آنے والے کا تذکرہ، منتظر کا تذکرہ فقط اسلام میں نہیں، ہر ادیان آسمانی میں اور ہر ادیان غیر آسمانی میں بھی موجود ہے کہ کوئی آنے والا ہے جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو یہ ڈرامہ بنانے والے، اس ڈرامے کو شوق سے دیکھنے والے اور حسرتیں کرنے والے کہ مسلمان پاور میں آئیں، کیوں اس حدیث جو متفق علیہ ہے، جس پہ کسی کو اعتراض ہی نہیں ہے کہ کوئی آنے والا ہے، نبی مکرم نے فرمایا کہ میری نسل میں سے ہوگا، اس کا نام میرا نام، اس کی کنیت میری کنیت کی ہوگی، کیوں اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی؟ یہ سوال ہے جو میں چاہوں گا اپنے ناظرین سامعین کی طرف کہ وہ ضرور جواب دے کمنٹ میں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ مصنوعی کرداروں کی طرف تو متوجہ ہوتے ہیں لوگ، لیکن پیغمبر کا بتایا ہوا، نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا جو ان کا جانشین ہے، اس کی طرف توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ کہیں لوگ اسی طرح جیسے کہ پہلے پیغمبر کا فرمایا ہوا موجود تھا لیکن خود بنا لیا گیا، ایسا تو نہیں ہر دور میں کرنا چاہتے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جس کو پیغمبر کے بنائے ہوئے کو چھوڑنے کے بعد جب اپنا بنایا ہوا آتا ہے تو اسلام کا یہی حشر ہوتا ہے جو طول تاریخ میں ہوا۔ اپنی اپنی مرضی کے بادشاہ بیٹھے اور فقط انسانیت کا نہیں، اسلام کا بھی قتل کرتے رہے۔ خداوند عالم ہم کو صحیح منتظر کا انتظار کرنے کی توفیق عطا